हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ह्रास एवं विनियोग किसका, इनकम टैक्स का। और उसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लगा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है, जितना भी लगाया ये क्वेश्चन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कठिन हो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। श्री भगत सिंह एक कारखाने का स्वामी है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए ह्रास विनियोग करने हेतु निम्नलिखित विवरण दिया गया है। कारखाना भवन अभिलिखित मूल्य, जब हम भवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट है, भवन, मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है। इसमें पहले लिख रहे हैं भवन के बारे में, जिसमें लिखा हुआ कारखाना भवन, जिसका अभिलिखित मूल्य 80,000 रुपया है और इस पे जो रेट लग रहा है इन डिप्रिसिएशन का वो 10% है। ऊपर के भवन में नई वृद्धि हुई 1/9/2020 यानी 1 सितंबर 2020 को, जिसका वैल्यू 40,000 रुपये है। कार्यालय भवन अभिलिखित मूल्य का कार्यालय भवन जिसका अभिलिखित मूल्य 50,000 रुपये है, इस पे 10% से डिप्रिसिएशन लगता है। अब हम आ जाते हैं मशीन के बारे में। मशीन की बात करें तो मशीन में लिखा हुआ मशीन का अभिलिखित मूल्य 1,00,000 रुपये है और इस पे 15% इंटरेस्ट चार्ज होगा। उत्पादन विभाग में एक नई मशीन 1/4/2020 को खरीद कर लगाएगी, जिसका वैल्यू 60,000 रुपये है, ठीक है। इस पे भी 15% चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, उत्पाद विभाग द्वारा 1/11/2020 को एक नई मशीन लगाई गई, जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपये। एक है 50,000 रुपये 1/11/2020 को, और एक है पुरानी मशीन जो बेच दी गई। जो उत्पाद विभाग में एक पुरानी मशीन 1/11/2020 को खरीदी गई थी, उसकी वैल्यू 50,000 रुपये है, और एक वही 1/11/2020 को एक पुरानी मशीन बेच दी गई है। तो यहाँ पे हमारा भवन का पॉइंट पढ़ चुके हैं हम। मशीनरी के पॉइंट पे आते हैं। मशीनरी का अभिलिखित मूल्य जो लिखा हुआ है, तो मशीनरी और भवन का पढ़ चुके हैं। फर्नीचर का अभिलिखित मूल्य लिखा हुआ है 15,000 रुपये और जिसपे 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर में नई वृद्धि 1/12/2020 को हुई, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये है। अच्छा ये बताइए, जब आपके पास डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, यानी डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम किस बात की है? तब तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ उतार देना है। जब हमें डिप्रिसिएशन रेट नहीं दिया रहता है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको रेट बताया, वो रेट हमको याद करना रहता है और क्वेश्चन में लगाना होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, उतारते जाना है। डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम 1 मिनट में इस वीडियो क्वेश्चन को हम लगा देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कारखाना भवन अभिलिखित मूल्य 80,000 रुपया और इसका 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। 80,000 का 10%, ये है क्या, पर ये भी लिख देते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग वैल्यू 80,000 है और 10% डिप्रिसिएशन लगना है। 10% है ना, 10% है तो कितने की वैल्यू डिप्रिसिएशन लगा, 8,000 का। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए जो ऊपर का लिखना होता है वो आप लिखते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं कि फॉर असेसमेंट ईयर कंप्यूट डिप्रिसिएशन आप दिस जो भी हो वो सब चीज़ आप लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन की न्यूमेरिकल जो लगाने आते हैं पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को बताते हैं। सेकंड पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपका, भवन में वृद्धि की गई कब, 1/9/2020 को। जो ये कारखाना भवन था इसमें वृद्धि कर दी गई है 1 सितंबर 2020 को, जिसका वैल्यू है 40,000 रुपये है ना, 40,000 रुपये। ये बिल्डिंग जो है 1 सितंबर 2020। अब ये बताइए, हम एक चीज़ आपको बताए थे, वही चीज़ सिर्फ याद रखनी है, डिप्रिसिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा। वो चीज़ क्या है, तो हमने आपको बताया था कि अगर 180 दिन से कम अगर आपके पास वो संपत्ति रही है या 180 दिन से कम उसका यूज किया है आपने, तो जितना रेट होगा उसका 50% मात्र, यानी आधे रेट पे ही हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1/9 यानी 1 सितंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हुए
अभी तो 185 दिन बाकी है ना, 6 महीने तो यूज किए हैं, अभी तो 185 दिन बाकी है, हो सकता है 183 दिन बाकी हो, लेकिन 180 से ज़्यादा एक दिन भी रहता है तो हम 50% नहीं, पूरा होल डिप्रिसिएशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी होल डिप्रिसिएशन लिया जाएगा, जो कि वैल्यू है 40,000 रुपीज़, और इसका 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखा हुआ है कार्यालय भवन अपलिखित मूल्य 50,000 रुपये। अब जब उस एक कार्यालय भवन है, ऑफिस बिल्डिंग है, जिसकी वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज़ बची हुई है जो, और इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है हमको 10%, यहाँ पे भी लगा देते हैं। कितना होगा 5,000। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है। पॉइंट 4 में आते हैं हम। पॉइंट 4 में क्या देखें, पॉइंट 4 में लिखा हुआ है मशीनरी के बारे में। यहाँ तक तो बिल्डिंग था, अब मशीनरी के बारे में आए। मशीनरी का अपलिखित मूल्य 1,00,000 रुपये है और इस पर डिप्रिसिएशन 15% चार्ज होता है। वैसे भी सिंपल डिप्रिसिएशन 15% ही है। मशीनरी की वैल्यू 1,00,000 रुपये, डिप्रिसिएशन 15% चार्ज होना है, तो आपका 15,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया 15,000। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी के सेकंड पॉइंट में लिखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक नई मशीन परचेज की गई है 1/4/2020 को, यानी 1 अप्रैल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी 60,000 रुपये लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मशीन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीडी कितने की है 60,000। अब 15% लगना है इसका, तो ये कितना हो गया 9,000 होगा। ये भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए 6th पॉइंट में आते हैं। 6th पॉइंट में मशीनरी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है। ओल्ड मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी परचेज की गई है और ये 1/11/2020 को परचेज की गई है। ठीक है, कब परचेज की गई है, ओल्ड मशीनरी फॉर पीडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वैल्यू है इसकी 50,000 रुपीज़। 15% लगना चाहिए, लेकिन ये परचेज कब की गई है 1/11/2020। ये बताइए कि क्या ये 180 दिन रही है, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपकी 180 दिन नहीं रही है, ये 180 दिन से कम रही है, तो इसका हम सिर्फ 7.5% ही चार्ज करेंगे और इसका 7.5% आएगा 3,750 रुपीज़। 7th पॉइंट पे आए हम, तो 7th पॉइंट में भी लिखा हुआ है आपका, एक पुरानी मशीन बेचा जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपये। एक पुरानी मशीन बेचा, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ये भी 1/11/2020 को ही बेची गई है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की थी, 40,000 रुपये इसकी वैल्यू थी और हम यहाँ पे देखिए 15% लगा दिए। अब आप तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। यही विचार आया ना आपको तुरंत? अरे भैया हम क्वेश्चन लाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि ये हमारे कंपनी में 1/11/2020 को इस्टेब्लिश हुई है। 1/11/2020 के बाद हमने इसका यूज किया है और यहाँ पे इस मशीन का यूज हम 1/11/2020 तक किए हैं, उसके बाद नहीं किए, उसके बाद तो बेच दिए। हमारे मशीन हमारे कंपनी में है ना, तो हमारे क्या फायदा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 1/11/2020 यानी 1 नवंबर 2020 तक हमारे कंपनी में रहा और वो 1 नवंबर 2020 को आया था, वो हमारे कंपनी में सिर्फ 4 महीने रहा था और ये हमारी कंपनी में 7 महीने रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15% लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि 6 महीने से ज्यों ही कम होंगे हम, तो हमारा कट जाता है, हाफ करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपकी मशीनरी का पॉइंट रहा। अब एक और पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 15,000 रुपये है। फर्नीचर एक खरीदा गया है
15,000 रुपये का, 15,000 रुपये है ना। और इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई, मतलब डिप्रिसिएशन कितना हुआ 1500। सिक्स पॉइंट देखते हैं, आए 9 पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है कि फर्नीचर में नई वृद्धि 1/12/2020 को किया गया। फर्नीचर परचेज किया गया न्यू 1/12/2020, यानी ये तो हमारे कंपनी में सिर्फ 4 महीने रहा, ये 5 महीने रहा था, ये तो सिर्फ 4 महीने रहा। और इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 5000 रुपीज है, 5000 ही है ना, हाँ ओनली 5000 है। हमें यहाँ पे 10% लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ये 10% नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फर्म में सिर्फ 3 से 4 महीने रही है, जो कि 6 महीने से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5% लगाएंगे और ये जो आपकी वैल्यू आएगी 250 रुपये आएगी। और यही टोटल आपका डिप्रिसिएशन हुआ। हम ऐड कर लेते हैं कि टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ। 8 4 12, 12 5 17, 5 22 10 32, 9 41, 41 3 44, 6 50, 50 1 51, 52 250, 52,500। क्या 52,500 रुपये आंसर आया है? जी, आपका 52,500 रुपये आंसर आया है। टोटल डिप्रिसिएशन 52,500 रुपये का हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज किया गया है कि इसे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। जो बिल्डिंग का ब्लॉक है ये सिर्फ यहाँ तक है, जो 17,000 होगा, यही होगा ना, लिखा हुआ ब्लॉक ए में। मशीनरी का जो ब्लॉक है ये चारों हैं, ये इसमें आ जाएगा 15 9 24 3 27 है 33,750 रुपये। जी बिल्कुल आया है। और उसके बाद जो बचा है ये 1750 रुपये, ये आपका